जय हिंद दोस्तों। प्रीलिम्स को आज को मिला के सिर्फ 23 डेज़ ही बचे हैं। ठीक है, तो आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज इस वीडियो के थ्रू हमारा टारगेट होने वाला है, सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट वर माय मिस्टेक्स इन 2023 अटैम्प्ट। ठीक है, फिर मैं आपको बताऊंगा कि वो मिस्टेक को मैंने इम्प्रूव कैसे करा अपने 2024 अटैम्प्ट में, और अपने नंबर 21 मार्क्स बढ़ा दिए प्रीलिम्स में। ठीक है, पहले 79 थे, अब हो चुके थे 2024 में 101, और जो लास्ट तक टिका रहेगा उसके लिए लास्ट में कुछ प्रो टिप्स भी मिलेंगी। ठीक है, लास्ट 23 डेज़ के लिए। तो शुरू करते हैं। तो देखो भाई, 2023 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था। ठीक है, और जब मैंने वाला एग्ज़ाम दिया तो मुझे पता चलेगी अपनी कुछ मिस्टेक्स। ठीक है, हालांकि मेरा प्री क्लियर हो गया था, लेकिन कुछ मार्जिन से ही क्लियर हुआ था। ठीक है, कट ऑफ आई थिंक 75 थी और मेरे 79 नंबर थे। ठीक है, तो 4 नंबर से ही हुआ था कट ऑफ क्लियर। तो बस फिर मेरे को मिस्टेक्स पता चली और मिस्टेक्स आपको बताऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने ये इम्प्रूव कैसे की। तो सबसे पहले मेरी मिस्टेक थी PYQ एनालिसिस वर्सेस जस्ट सॉल्विंग PYQs। ठीक है, तो जब मैंने टॉपर्स टॉक्स देखी तो वो बोलते थे कि PYQ एनालिसिस करो। ठीक है, तो फिर मैंने की PYQ एनालिसिस, लेकिन मैंने एनालिसिस की जगह सिर्फ PYQ सॉल्व किए। ठीक है, मैं क्वेश्चन देखता था और बस 1 2 3 4 ऑप्शन रट लिए कि भाई हाँ इसका आंसर ये होगा, ऐसा करके तो मैं पेपर में चला गया था। ठीक है, सबसे बड़ी मिस्टेक यही थी कि PYQ को जस्ट सॉल्व किया। ठीक है, बस सॉल्व करके चला गया, और 1-2 बार करने के बाद आपको आंसर रट जाते हैं। तो मिस्टेक नंबर 1 तो ये थी। दूसरी मिस्टेक थी मेरे एग्ज़ाम डे पे। जब मेरे को पेपर मिला तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 1 से करना शुरू कर दिया और लास्ट 100 तक गया। ठीक है, दूसरी मिस्टेक ये थी, अभी आपको पता चलेगा मिस्टेक क्यों है। ठीक है, तो दूसरी मिस्टेक ये थी, क्या करा, फर्स्ट क्वेश्चन शुरू किया, 100 क्वेश्चन पे ख़त्म किया। ठीक है, नेक्स्ट मिस्टेक थी OMR बबलिंग के टाइम पे। ठीक है, मैं एग्ज़ाम से पहले ये भूल ही गया कि मेरे को OMR बबल कब करना है। ठीक है, मैंने इसके लिए कोई प्लान नहीं बनाया था। ठीक है, आपके लिए इसका एक प्लान होना चाहिए, OMR आपको कब बबल करनी है। ठीक है, पेपर से पहले होगा। और नेक्स्ट है, मैंने मॉक्स तो जम के दिए, लेकिन उसका एनालिसिस नहीं किया। ठीक है, बस मॉक्स देता था, क्वेश्चन देखा, आंसर हाँ ठीक है ये B होगा इसका या C होगा, ऐसा करके बस ये कर देता था। ठीक है, एनालिसिस नहीं करता था। और लास्ट में पेपर देने के बाद मुझे पता चला व्हाट आर द फ्यूटिलिटी ऑफ मॉक्स, कि भाई इससे कुछ हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये मेरी कुछ मिस्टेक्स थी 2023 के अटैम्प्ट में। अब देखते हैं मैंने इसको इम्प्रूव कैसे करा और 21 नंबर मेरे कैसे बढ़े। तो देखो भाई, इम्प्रूवमेंट्स इन 2024 अटैम्प्ट, इसमें कट ऑफ है 87.98 और मेरे नंबर है 101। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो इम्प्रूवमेंट मैंने करी वो करी अपनी PYQ एनालिसिस पे कमांड बनाई। तो PYQ एनालिसिस का मतलब जो मुझे समझ आया वो ये नहीं है कि बस आप क्वेश्चन देखो और आंसर टिक मारो। वो ये है कि पहले आप क्वेश्चन देखो, उसमें एक कीवर्ड होगा, उसके आप नोट्स बनाओ। जो चारों ऑप्शंस हैं, ये जितने भी ऑप्शंस हैं, उसमें जो कीवर्ड्स हैं आप उसके नोट्स बनाओ। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है उसके नोट्स तो बनाओ, जो रॉन्ग आंसर है उसके भी नोट्स बनाओ। ठीक है, तो आपको आपके पास सबके नोट्स होने चाहिए, करेक्ट आंसर के भी और इनकरेक्ट आंसर के भी, क्योंकि UPSC अब क्या कर रहा है, जो ये इनकरेक्ट आंसर है इससे ही अब नया क्वेश्चन फ्रेम कर दे रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शंस के भी और इनकरेक्ट ऑप्शंस के सबके नोट्स होने चाहिए आपके पास। ये मतलब है PYQ एनालिसिस का। ठीक है, और PYQ एनालिसिस का ये भी मतलब है कि जैसे ही आप एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखें, ठीक है, मान लो कोई क्वेश्चन आ गया, उस क्वेश्चन में एक कीवर्ड है, तो आपके दिमाग में याद आना जाना चाहिए कि भाई मैंने ऐसा कोई PYQ करा था कभी। ठीक है, और उस PYQ में ये वाली थीम लग रही थी, उसमें ये वाली ट्रिक लग रही थी। ठीक है, ये आपको ध्यान आना चाहिए। मान लो कोई फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन आया, मान लो राइट टू प्राइवेसी पे आया, तो आपको याद होना चाहिए कि 2024 में एक क्वेश्चन आया था राइट टू प्राइवेसी पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है इम्प्रूवमेंट मैंने करी, देखो मैं 2023 में क्या कर रहा था, क्वेश्चन 1 से शुरू कर रहा था और 100 पे ख़त्म कर रहा था, लेकिन मैंने ओवर द टाइम रियलाइज़ किया कि ऐसा बिल्कुल गलत है। तो मैंने यहाँ जो अप्रोच फॉलो करी उसको मैं कहता हूँ PEG SEH पैग से। तो मैं क्या करता हूँ, पेपर को पहले देख लेता हूँ, स्कैन कर लेता हूँ, स्किम कर लेता हूँ, उसके बाद आइडेंटिफाई कर लेता हूँ कि पॉलिटी के क्वेश्चन कहाँ है, ज्योग्राफी कहाँ है, इकोनॉमिक्स कहाँ है, साइंस एंड टेक कहाँ है, एनवायरनमेंट कहाँ है, हिस्ट्री कहाँ है। ठीक है, और फिर मैंने रियलाइज़ किया अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़। ठीक है, तो मैंने अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज ऐसे बनाए कि सबसे मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है, पॉलिटी है, फिर क्या है, इकॉनमी है, फिर ज्योग्राफी है, उसके बाद साइंस एंड टेक है, एनवायरनमेंट है, और सबसे वीक एरिया मेरा हिस्ट्री है। तो मैं पेपर को भी ऐसे सॉल्व करता हूँ, सबसे पहले पॉलिटी सॉल्व करूँगा, फिर इकॉनमी, फिर ज्योग्राफी, फिर साइंस एंड टेक, फिर एनवायरनमेंट, और लास्ट में हिस्ट्री, और लास्ट में जो बच गया मिसलेनियस वो करता हूँ। ठीक है, तो मैं ऐसे सॉल्व करता हूँ पेपर को। तो आपको क्या करना है, अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ आइडेंटिफाई करने हैं। ठीक है, जब आप अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज़ आइडेंटिफाई कर लोगे
तो आपके जो स्ट्रॉन्ग एरियाज होंगे वहाँ से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। नेक्स्ट जो मैंने इंप्रूवमेंट करी वो करी OMR बबलिंग पे। मैं एग्जाम से पहले ही मॉक्स के थ्रू ये रियलाइज़ कर दिया कि मेरे को करना कब है OMR बबल। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे ही मान लो स्टार्ट हुआ 9 बजे पेपर, ठीक है, तो जैसे 1.5 घंटा हो जाएगा मैं 1.5 घंटे में OMR बबल कर लूँगा, मतलब 10:30 बजे, मतलब पेपर खत्म होने से आधा घंटे पहले मैं बबल कर लेता हूँ सारे के जितने भी हो चुके हैं, ठीक है, 1 आवर 30 मिनट्स पे। इसका मतलब क्या है, मेरा टाइम फिक्स्ड है, चाहे मेरे 50 क्वेश्चन हो, चाहे 100 क्वेश्चन हो रखे हो, चाहे 10 ही क्वेश्चन हो रखे हो, मैं बबल कर लेता हूँ, ठीक है, 1 आवर 30 मिनट्स पे, ठीक है। पेपर शुरू होने के 1.5 घंटे बाद मैं OMR बबल कर लेता हूँ, ठीक है। इससे मेरे को पता है कि मेरे को बबल कब करना है। ये नहीं कि भाई एक क्वेश्चन करा फिर बबल कर रहे, क्वेश्चन करा फिर बबल कर रहे, ऐसा नहीं करना है, आपको अपना टाइम खुद फिक्स करना है, ठीक है। और लास्ट है मॉक्स फॉर टाइम मैनेजमेंट। आपको मॉक्स देना है, बिल्कुल देना है, ठीक है, लेकिन मॉक्स को एज ये नहीं लेना है कि आपके विजन में, तो भाई आप विजन के टॉपर हो प्रीलिम्स में, ठीक है, विजन में आपके 150 नंबर आ रहे हैं और प्री में 50 भी नहीं आ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। विजन का टॉपर नहीं बनना है आपको, UPSC का टॉपर बनना है, ठीक है। तो मॉक्स सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए दो, ऐसा मत सोचो कि क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे, ठीक है। और आपने इतनी मिनट सुन लिया है मेरा, तो आपके लिए अब कुछ प्रो टिप्स। सबसे पहले प्रो टिप नंबर 1 है कि आपको डरना नहीं है, ठीक है। प्रीलिम्स जो है वो एक रिलेटिव गेम है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है कि टॉप जो 15,000 लोग ले लेंगे, उसमें जो लास्ट बंदा होगा उसके जो मार्क्स होंगे वही हमारी प्रीलिम्स की कट ऑफ होगी, ठीक है। सबसे पहले आपको डरना नहीं है, ठीक है। कट ऑफ ऐसा नहीं होती कोई पेपर अगर मुश्किल आ गया तो 150 पहुँच जाएगी, कट ऑफ वही घूम रही है कहाँ पर, 88 के आसपास, मतलब 44 क्वेश्चन 100 में से, ठीक है। कितना आसान लगता है, तो आपको डरना नहीं है। नेक्स्ट है, अब क्योंकि 23 डेज ही बचे हैं प्रीलिम्स को ना, तो आपको मॉक्स देना बंद करना है, ठीक है। अब बहुत मार्केट में ओपन मॉक्स देखते फिरेंगे आप कि GS स्कोर ने अपना ओपन मॉक दे दिया, फोरम ने ओपन मॉक दे दिया, विजन ले आया अपना ओपन मॉक, तो आपको मॉक्स वॉक्स नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि आपको ये मॉक कर देंगे पेपर में, इसलिए आपको मॉक्स देना छोड़ना है। नेक्स्ट है न्यू मटेरियल, ठीक है। अब देखो, अब अपडेटेड PT आएगी, उसके बाद लोग अपने जिस्ट निकालेंगे, ठीक है, PIB का जिस्ट निकालेंगे, कुरुक्षेत्र मैगजीन का, योजना मैगजीन का, डाउन टू अर्थ का, इन सब का जिस्ट निकालेंगे। तो ये भी नहीं करना है भाई, जो चीज़ रिवाइज ना कर पाओ एंड मौके पे, उसको आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको सिर्फ अपने रिवीजन पे ही फोकस करना है। ऐसे याद करो, पॉलिटी रिवाइज करो अच्छे से लक्ष्मीकांत से, एनवायरनमेंट जहाँ से पढ़ाओ वहाँ से, ज्योग्राफी की NCERTs याद रिवाइज करो, ठीक है। अगर रिवाइज करके जाओगे तभी आपको दिमाग में आएगा एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको 50 PYQ डेली करने हैं, 50 नहीं तो कम से कम 30 तो कर ही लो। डेली PYQs लगाओ, मैंने बताया ना PYQ एनालिसिस करनी है, PYQ सॉल्व नहीं करने, ठीक है, PYQ एनालिसिस करनी है, तो एनालिसिस करके जाओ। उसके बाद आपको CSAT को नहीं छोड़ना है भाई, CSAT बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया था मैंने आपको पिछली वीडियो में, गेम चेंजर है CSAT। तो CSAT में रोज 10 रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करो, 10 क्वांट के क्वेश्चन करो, 10 LR के क्वेश्चन करो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अपना स्लीप साइकिल जो है वो सुधार लो, एग्ज़ाम के साथ अलाइन कर लो। जब एग्ज़ाम होता है उसके हिसाब से उठो, उसके हिसाब से सो, ठीक है। अब रात में जगने का टाइम ख़त्म हो चुका है, ठीक है, आप एग्ज़ाम की स्लीप साइकिल के साथ अलाइन कर ले अपने आप को, ठीक है। तो ये थी कुछ प्रो टिप्स, मैंने कैसे इंप्रूव करा है अपने एग्ज़ाम्स में और मेरी मिस्टेक्स, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ एनरिचमेंट मिला होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप 23 दिन ही बचे हैं तो अपना फोकस बनाए रखें, ठीक है, और आपका क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।